झरोदा पार्ट 2 बुराड़ी विधानसभा का हिस्सा है और जो संगम बिहार का 5 गली तक लिए गए हैं उसमें से भी अधिकतर हिस्सा बुराड़ी विधानसभा का है, कुछ हिस्सा तेबालपुर विधानसभा का है। और मुझे बहुत दुख हो रहा है इस बात से, जिस बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जिस तिमालपुर विधानसभा क्षेत्र में हजारों एकड़ जमीन ग्राम सभा की, गौचर की, फ्लड की, 74(4) की, कस्टोडियम की, पंजाब एक्ट की, जीडीए की, नगर निगम की जमीन स्थानीय प्रशासन और कुछ नेताओं के इशारे पर कब्जा कर लिए गए और कब्जा हो रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जो 35 साल से अधिक पुरानी 100% एक्यूपाइड कॉलोनी है, उस पर एक कोर्ट का बहाना लेकर के तोड़ने का फरमान जारी कर दिया है। ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है और गरीब विरोधी निर्णय है। अगर पुलिस प्रशासन अगर नापी के लिए पुलिस मुहैया कराया है, वो दंड के भागी हैं। जिस अधिकारी ने खाली जमीन कह के कोर्ट में फैसला सुनाया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी रेवेन्यू या बिल्डिंग डिपार्टमेंट के लोग इसमें गरीबों को टेंशन दे रहे हैं, मैं कल हाईवे जाम हुआ, मैं उसका समर्थन नहीं करता। मैं इसलिए नहीं करता कि हाईवे जाम होने से कोई बीमार की मौत हो सकती है, किसी की बहुत बड़े समस्याओं का निदान रुक गया होगा 5 घंटे 4 घंटे हाईवे बंद करने के लिए। मैं तमाम नहीं झरोदा और संगम बिहार वासियों से, पूरे दिल्ली के अनाधिकृत कॉलोनी वासियों के से अपील करना चाहता हूं कि इनके साथ खड़े हों और दोनों के मुख्यमंत्री आवास को और लेफ्टिनेंट गवर्नर राजनिवास के आवास को अनिश्चितकालीन के लिए घेरें, ताकि निदान यही 2 जगह से होनी है। दिल्ली इनकी निदान सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी फैसला दिया है, अपने आंख में पट्टी प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं उनके पट्टी के कारण से दी है। मैं उनके खिलाफ कार्रवाई चाहता हूं। मैं 32 साल काम किया हूं, जहां झुग्गी झोपड़ी पर भी सरकार तोड़ने से पहले मकान दे रही है, वहां किसी ने खरीद करके कोई जगह लिया, अपना परिवार का जीवन का पूरा पैसा उसमें लगा करके कोई किसी तरह से आशियाना बनाया और उसको दीपावली से पहले, इतना बड़ा त्योहार दीपावली, आज गोवर्धन पूजा है, कल भैया दूज है और छठ पूजा का 20 तारीख का सुबह जो छठ पर्व है, अधिकतर छठ व्रती हैं उसमें, उनके घर में क्या त्योहार होगी जिनके खिलाफ 20 तारीख को नोटिस घर में चिपका हो। ये अनिश्चितताएं, उनको परेशान करने का जो निर्णय है बहुत ही अशोभनीय है। और मैं इतना ही कहूंगा कि मैं इसमें राजनीति करने वाले कोई भी लोग हैं, उनको मैं सावधान करना चाहता हूं कि राजनीति ना करें। इनको घर से बाहर निकलने की जरूरत ना हो, इनका समाधान जल्दी कर दे, नहीं तो इसमें अधिकारी के साथ साथ चुने हुए प्रतिनिधि भी पीछे जाएंगे। जनता जब गोपाल जी, जो बुराड़ी विधानसभा में तमाम सरकारी जमीनें हैं, उनके खिलाफ क्या पत्र लिखेंगे संबंधित डिपार्टमेंट को? मैंने पहले से ही लिखता रहा हूं। हमारे पास अभी भी कई डीडीए के लेटर आए हैं, एलजी साहब के लेटर आए हैं, हम लिखते रहते हैं। मिले हुए बड़े बड़े नेता लोग मिलकर के हमारी कॉलोनी के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन ये होगा नहीं। याद रखें, मौत उनको भी आनी है, एक दिन वो भी दुनिया से जाएंगे, पैसा यही रहेगा। याद रखना मेरी बात, मेरे देश के नेता, चाहे जो भी लोग इसमें हैं अभी जो तोड़वाने के चक्कर में घूम रहे हैं, उनको भी मौत आएगी। अगर बात करें, सांसद भी आए थे, सांसद ने सांत्वना दी थी, विधायक भी एरिया में आए थे, उनका क्या कहना था इस मामले में? जब विधायक दिल्ली सरकार केस लड़ रही थी, तब दिल्ली सरकार ने बोर्ड क्यों नहीं लगाया जमीन पे? अब एमएलए कह
कह रहा है हम तुम्हारे साथ हैं, कैसे हो टूटने के बाद हो। सांसद हमारा एमपी है, इतनी बड़ी सरकार बीजेपी है, सांसद इन लोगों के बीच में आके खड़ा हो कहता मैं वकील दे दूंगा। अरे वकील तो हम अपना घर बचाने के लिए अपना कपड़ा बेच के कर लेंगे, तुम काहे को वकील करा रहे, तुम यहाँ आके खड़े हो को हम तुम्हारे साथ हैं, तुम समझे हमारा एमपी है। ये सब के सब चोर है, एमएलए भी हमारा और एमपी भी हमारा। पब्लिक को मरने के लिए छोड़ दिया, वोट लेने के लिए तो कहते हो हम हैं, वोट लेने के लिए तो जाति बात है। अब हम मर रहे हैं तो हमारे लिए कोई नहीं है। हमने पैसा देकर जमीन लिया है, कब्जा नहीं किया है, हमने पैसा देकर जमीन खरीदा हुआ है, कब्जा किया हुआ नहीं है। कहाँ थी दिल्ली सरकार, कहाँ थे मनोज तिवारी, क्यों नहीं वोट लगवाए, क्यों नहीं बैनर लगवाए। अगर लगा होता तो हम शायद नहीं खरीदते, हमारा जीवन भर का पूंजी है। हम बिहार से अपनी पूरी जमीन बेच के आके यहाँ खरीदे हुए हैं। हमें बता रहे दिल्ली सरकार हम कहाँ जाए, ना घर के रहे ना यहाँ के रहे, कहाँ जाए, ये पब्लिक कहाँ जाए। 40 कितने मकानों पर खतरा बन रहा है? 1000 घर हैं, 1000 घर, 5 लाख लोग हैं, 5 लाख लोग हैं, जिसमें 20 गज 25 गज 30 गज के घर हैं। एक भी घर 200 गज का नहीं है, एक भी बड़े आदमी नहीं है। बड़ा आदमी होता तो काम नहीं होता, एक भी नेता यहाँ नहीं है। सब गरीब पब्लिक है और बिहार की पब्लिक है, इसलिए ये जुल्म हो रहा है। लेकिन बिहार कमजोर नहीं है, कहीं ये धोखे में रहे। हम सरकार बनाना भी जानते हैं, बदलना भी जानते हैं और लड़ना भी जानते हैं, मरना मिटना भी जानते हैं। हम इतने हल्के लोग नहीं हैं। अगर सरकार हल्के में ले रही है तो गलत फहमी है उसकी। 3 तारीख नोटिस भेजा और 5 तारीख को वो जो है हमारा कनेक्शन काट दिया, एमटीएनएल का इंटरनेट चल रहा है, कनेक्शन उन्होंने दे ही नहीं रहे हमें। 4 साल से हम बिल भर रहे हैं, उसका 20,000 रुपये हम बिल भर चुके हैं। लेकिन जिस तरीके अभी ये नया उन्होंने नोटिस भेजा 3 तारीख को, 5 तारीख मिला और 6 तारीख को हमारा। लेकिन जो नया मुद्दा दिया गया है, जिस तरीके से अभी नया नोटिस इश्यू हुआ है, एनडीपीएल को भी बोला गया और दिल्ली जल बोर्ड को भी पानी और हमारे पास नोटिस आ गया है एमटीएनएल का। इससे बड़ा प्रूफ कोई भी नहीं होगा। एमटीएनएल भारत सरकार का है, उन्होंने नोटिस भेजा है, उसके बाद कनेक्शन करवा दिया आकर के 6 तारीख। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कई लोगों के द्वारा कि लोगों ने अपनी पक्की रजिस्ट्रियाँ भी करवा रखी हैं। जब पक्की रजिस्ट्री यहाँ सरकार के द्वारा करी गई है तो फिर इस तरीके की चीजें क्यों? सर पक्की रजिस्ट्री हमारी भी है, उसके साथ हमारे साथ ऐसा जुल्म हो रहा है। तोड़ने के लिए नोटिस भेज रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, नपाई कर रहे हैं कि हम यहाँ पे विधानसभा बनाएंगे, यहाँ विधानसभा बनाएंगे, पार्क बनाएंगे। ये क्या मतलब है? प्रशासन ने गुमराह करके पैमाइश करवा दिया। प्रशासन ने बोला कि कुछ भी होने नहीं देना, लेकिन आज प्रशासन एकदम चुपचाप है। किसी के मुंह पे ताला बंद हो गया सारे प्रशासन के ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लोग कहाँ जाएं? गरीब आदमी, इतनी जनता है, बच्चे लेके एक घर में 10-10 आदमी रह रहा है, कहाँ से? त्योहार का मौसम है, छठ भी सर पर है, क्या कहेंगे? हमारी दिवाली बीत गई। सारे एजेंट गए, सबको पास कर दिया और फिर 2015 में एकाएक वो जमीन स्टूडेंट की बना देते हैं, उसे खाली भी मान लेते हैं। अरे एरियल सर्वे हो रहे हैं, 2004 के एरियल सर्वे हो गया, 2007 के एरियल सर्वे, 2000 में भी एरियल सर्वे, आप चेक करवा लीजिए।